नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास एपिसोड में। करवा चौथ क्यों मनाते हैं, रहस्य और इतिहास। करवा चौथ का नाम सुनते ही हमारे मन में एक चित्र उभर आता है। सजी धजी महिलाएं, सुंदर परिधान, हाथों में मेहंदी, थाल में दीपक और छलनी से चांद को निहारती हुई पत्नी और उसके पास खड़ा उसका पति। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर करवा चौथ क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे कौन सी पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं छिपी हैं? और क्यों इस व्रत को आज भी इतना महत्व दिया जाता है, जबकि यह परंपरा हजारों साल पुरानी है? आइए दोस्तों, आज हम करवा चौथ के रहस्य और इतिहास को गहराई से जानें। करवा चौथ का शाब्दिक अर्थ। करवा का अर्थ है मिट्टी का घड़ा और चौथ का मतलब है चंद्रमा की चौथी तिथि। इस दिन महिलाएं मिट्टी के करवे घड़े में जल भरकर पूजा करती हैं और चौथ की रात को चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं। यानी करवा चौथ केवल पति की लंबी आयु का व्रत ही नहीं, बल्कि जीवन और चंद्रमा की पूजा का भी प्रतीक है। करवा चौथ का इतिहास और परंपरा। करवा चौथ की परंपरा उत्तर भारत में विशेष रूप से प्रचलित है। यह त्योहार मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। प्राचीन काल में जब पति युद्धों या दूर दराज व्यापारिक यात्राओं पर जाते थे, तो स्त्रियां अपने पति की सुरक्षा और लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती थी। मिट्टी का करवा इस बात का प्रतीक था कि पति पत्नी का रिश्ता मजबूत और अटूट रहे। करवा चौथ से जुड़ी पौराणिक कथाएं। 1. सावित्री और सत्यवान की कथा। कहा जाता है कि सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस जीवन दिलाया था। वह पति की दीर्घायु और समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है। करवा चौथ की परंपरा इसी कथा से भी जुड़ी मानी जाती है। 2. वीरवती की कथा। महाभारत कालीन एक कथा के अनुसार वीरवती नामक रानी ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा, लेकिन भूख प्यास से बेहाल होकर उसने जल्दी व्रत तोड़ दिया। इस कारण उसके पति की मृत्यु हो गई। फिर देवताओं की कृपा से उसे जीवन वापस मिला। तभी से कहा जाता है कि व्रत को पूरे नियमों से निभाना चाहिए। 3. करवा और यमराज की कथा। एक और कथा के अनुसार करवा नामक स्त्री ने अपने पति को नाग के डसने से बचाया। उसने कठोरता से यमराज से अपने पति का प्राण वापस मांगा। यमराज को उसकी भक्ति और संकल्प देखकर पति का जीवन लौटाना पड़ा। यही कथा करवा चौथ व्रत के नाम का आधार मानी जाती है। करवा चौथ और महाभारत। महाभारत में भी करवा चौथ जैसी परंपरा का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि द्रौपदी ने भी अर्जुन की सुरक्षा और विजय के लिए भगवान कृष्ण की सलाह पर चौथ का व्रत किया था। करवा चौथ का वैज्ञानिक रहस्य। ये पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आता है। ये समय ऋतु परिवर्तन का होता है। उपवास रखने से शरीर की शुद्धि होती है और पाचन शक्ति मजबूत होती है। चंद्रमा को अर्घ्य देने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। यानी यह व्रत केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी लाभकारी है। करवा चौथ की पूजा विधि। 1. सुबह सूर्योदय से पहले सरगी खाना, सास द्वारा दिया गया भोजन। 2. पूरे दिन निर्जल उपवास रखना। 3. शाम को करवा चौथ की कथा सुनना। 4. करवे और गणेश जी की पूजा करना। 5. रात को चांद निकलने पर छलनी से चांद और पति का चेहरा देखकर अर्घ्य देना। 6. पति द्वारा जल पिलाने के बाद व्रत खोलना। ये पूरी परंपरा भक्ति, प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। करवा चौथ और समाज। आज करवा चौथ केवल परंपरा ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक उत्सव भी बन गया है। बॉलीवुड फिल्मों ने इसे और लोकप्रिय बना दिया। अब पति भी पत्नी के साथ व्रत रखते हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों समाजों में इसे आस्था और प्रेम से मनाया जाता है। करवा चौथ का आध्यात्मिक रहस्य। करवा चौथ केवल पति की लंबी उम्र का व्रत नहीं है, बल्कि यह एक साधना है। यह व्रत संयम और आत्मनियंत्रण सिखाता है। चंद्रमा और जल की पूजा मन और जीवन की शुद्धि का प्रतीक है। करवा चौथ हमें याद दिलाता है कि प्रेम और विश्वास ही रिश्ते की असली शक्ति है। आज के युग में जहां रिश्तों में तनाव और टूटन देखने को मिलती है, वहां करवा चौथ हमें ये संदेश देता है कि विवाह केवल सामाजिक बंधन नहीं, बल्कि आत्मा का मिलन है। पति पत्नी का रिश्ता त्याग, विश्वास और प्रेम पर आधारित होता है। व्रत और आस्था से यह रिश्ता और मजबूत होता है। दोस्तों, करवा चौथ केवल एक व्रत नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और आस्था का पर्व है। ये हमें ये सिखाता है कि जब रिश्ते में विश्वास और त्याग हो, तो जीवन सुखमय हो जाता है। जब हम प्रेम को भक्ति का रूप देते हैं, तो जीवन आध्यात्मिक बन जाता है। और जब पति पत्नी एक दूसरे के लिए त्याग करते हैं, तभी उनका संबंध अमर हो जाता है। इसलिए करवा चौथ का असली संदेश है, प्रेम ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है।